बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम बॉर्न हार्बर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बॉर्न हार्बर साइकिल? बॉर्न हार्बर साइकिल इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। इट स्टेट्स दैट एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज ज़ीरो। जिस तरह पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइकिल के केस में समेशन डेल्टा एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इस बॉर्न हार्बर साइकिल के अंदर हेसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम इंथाल्पीज ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। और कौन सी इंथाल्पी कैलकुलेट करते हैं? लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? M पॉजिटिव X नेगेटिव टाइप के, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड बाइनरी 2 से निकला है, यानी 2 टाइप्स ऑफ आइंस जिसमें मौजूद हों। सोडियम क्लोराइड के अंदर एक टाइप Na पॉजिटिव आइंस की होगी और दूसरी टाइप Cl नेगेटिव आइंस की होगी। तो Na पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन गैशियस आइंस हैं ये, यानी सेपरेट आइसोलेटेड आइंस हैं। जब कोई भी आयनिक कंपाउंड उसके गैशियस आइंस से मिलकर बनता है तो उसके बनने के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। मोर स्पेसिफिक अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम 1 मोल की बात करेंगे कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन या जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैशियस आइंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस की भी बात करनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर यूज़ करते हुए ये वाला प्रोसीजर करवाना है। तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। आइंस के मिलने से जब आयनिक कंपाउंड बनता है जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके दौरान दैट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। और इस चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उनकी क्रिस्टल लेटेस्ट बनती हैं। जिस तरह सोडियम क्लोराइड NaCl की क्यूबिक क्रिस्टल लेटेस्ट होती है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ एक Na या Cl जो है ये मिलके एक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बल्कि डिफरेंट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस मिलके पैकिंग करते हैं, एक क्रिस्टल लेटेस्ट बनाते हैं। इस क्रिस्टल लेटेस्ट की फॉर्मेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। और फॉर्मेशन होनी चाहिए आइंस से। इसके केस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस जब मिलते हैं तो NaCl की क्रिस्टल लेटेस्ट बनती है। तो बॉर्न हार्बर साइकिल के थ्रू हम लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है? जब इसके Na पॉजिटिव गैशियस आइंस और Cl नेगेटिव गैशियस आइंस मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। और इस दौरान 787 किलोजोल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज़ की गई हैं। लेटेस्ट एनर्जी को डायरेक्टली डिटरमिन नहीं किया जा सकता, इसको इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू डिटरमिन करते हैं। और यहाँ पर जो इनडायरेक्ट मेथड है दैट इज़ बॉर्न हार्बर साइकिल। बॉर्न हार्बर साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास एक एनर्जी ट्राईएंगल है, इसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखनी है। डायरेक्ट मेथड भी हम यहाँ पर लिखेंगे और इनडायरेक्ट मेथड भी लिखेंगे। लेटेस्ट एनर्जी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड ये वाला दिया हुआ है जिसमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में गैशियस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बना देता है। और इस फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको नेगेटिव साइन से शो किया गया क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। डेल्टा H नॉट F ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हेन सॉलिड सोडियम रिएक्ट्स विद गैशियस क्लोरीन। और इसको डबल हेडेड एरो यानी रिवर्सिबल फॉर्म में लिखा गया है। फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको नेगेटिव साइन के साथ शो किया गया है। जब एक क्रिस्टल लेटेस्ट बनती है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज़ होती है। उस क्रिस्टल लेटेस्ट को ब्रेक करने के लिए उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनी हुई है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो भी उसकी लेटेस्ट एनर्जी
वो भी उसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी। यहाँ पर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड सोडियम और गैशियस क्लोरीन से मिलके बन रहा है। लेटेस्ट एनर्जी तब होती है जब आयंस मिलके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को, तो इस केस में ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो क्रिस्टल लेटेस्ट जब ब्रेक करके दोबारा से सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर चेंज हो जाए तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको पॉजिटिव साइन के साथ शो करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देख ली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब सॉलिड सोडियम गैशियस क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाती है। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्टेप, इनडायरेक्ट रूट की तरफ। इनडायरेक्ट रूट में फर्स्ट स्टेप के अंदर सॉलिड सोडियम ने गैशियस आयंस में चेंज हो जाना है, Na पॉजिटिव आयंस में, और जो गैशियस क्लोरीन है जो एलिमेंटल फॉर्म में थी ये बाउंड ब्रेक कर जाना है। बाउंड ब्रेक करके इसने एटॉमिक फॉर्म में, और एटॉमिक फॉर्म से फिर इसने आयनिक फॉर्म में आ जाना है, गैशियस आयन की फॉर्म में चेंज हो जाना है। तो पहले स्टेप के अंदर सॉलिड फॉर्म में सोडियम गैशियस आयंस में और क्लोरीन गैशियस फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म से आयंस में चेंज हो गई है, और इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब हुई है, टोटल जो एंथैल्पी है इस केस में उसको डेल्टा एच एक्स से डिनोट किया है। अब सेकंड स्टेप के अंदर ये जो गैशियस आयंस हैं ये रिएक्ट करके सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, और इस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लेटेस्ट एनर्जी है। जब भी गैशियस आयंस मिलके को क्रिस्टल लेटेस्ट बनाते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो लेटेस्ट एनर्जी होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी को डेल्टा एच नॉट एल से शो किया है। नेगेटिव साइन शो करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब क्रिस्टल लेटेस्ट बनेगी तो उस टाइम एनर्जी रिलीज़ होगी, इसलिए नेगेटिव साइन से शो करेंगे। और जब यही क्रिस्टल लेटेस्ट ब्रेक करके आयंस में चेंज हो जाएगी, Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे, तो उस टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब, क्रिस्टल लेटेस्ट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी उस टाइम एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव। इस तरह हमने बॉर्न हार्बर साइकिल के अकॉर्डिंग ये एनर्जी ट्रायंगल देख लिया है, जिसमें डायरेक्ट स्टेप जो है इसमें हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट करेंगे, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड जो है इसमें दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर गैशियस आयंस बनते हैं, और सेकंड स्टेप के अंदर गैशियस आयंस मिलके सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बना देते हैं, और सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। अब ये लेटेस्ट एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, और ये इनडायरेक्ट जो रूट है उसका सेकंड स्टेप है, इसलिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे जो पहला स्टेप है जिसमें सॉलिड सोडियम से गैशियस सोडियम के आयंस बन जाते हैं, और क्लोरीन गैस से, एलिमेंटल क्लोरीन गैस से क्लोरीन क्लोराइड आयंस बन जाते हैं। इसकी फॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया है पहले वो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप को सबसे पहले देख लेते हैं, यानी डेल्टा एच एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड सोडियम को हमने सबसे पहले चेंज करना है गैशियस सोडियम एटम्स के अंदर, यानी हमने एटमाइजेशन करवानी है। आयंस में हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते सोडियम को, पहले सॉलिड फॉर्म से हमने उसको आइसोलेटेड गैशियस एटम्स के अंदर चेंज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें आइसोलेटेड गैशियस एटम्स चाहिए होते हैं। सॉलिड फॉर्म में तो क्लोज पैकिंग के अंदर हो सकता है सोडियम, इस क्लोज पैकिंग में डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना, तो इसलिए हमने सॉलिड सोडियम को आइसोलेटेड गैशियस एटम्स के अंदर चेंज कर दिया। अब आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना इजी होगा। इस फर्स्ट स्टेप के दौरान जिसमें हमने सॉलिड सोडियम को आइसोलेटेड गैशियस एटम्स में चेंज किया है, एटमाइजेशन की है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। इधर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा एच ए टी जो है सोडियम के केस में 108 किलोजोल पर मोल है। अब आइसोलेटेड गैशियस एटम ऑफ सोडियम के अंदर से इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं।
सेकंड स्टेप के अंदर हम आइसोलेटेड सोडियम के एटम में से जो गैशियस फॉर्म में है इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ये आयन में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान में जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर भी हमें सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है, उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और उसका जो साइन होगा इसलिए पॉजिटिव होगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए इसको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे। और इस केस में साइन पॉजिटिव होगा, 496 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिसकी हमने पहले बात की है 108 किलो जूल पर मोल, उसके साथ भी साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। सॉलिड फॉर्म में जो कंपाउंड है उसको ब्रेक करके एटम्स में चेंज करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती है। तो ये दोनों एनर्जीज़, एनर्जी ऑफ या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, दो स्टेप्स के अंदर सॉलिड सोडियम को हमने सोडियम आयन के अंदर चेंज किया है, Na पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज किया है। इसके बाद क्लोरीन की तरफ आते हैं। क्लोरीन गैशियस फॉर्म में है, क्लोरीन गैस एलिमेंटल फॉर्म में है। एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन से बांड बनाया हुआ है। अगर हमने इसको एटम्स में चेंज करना है तो ये वाला बांड ब्रेक करना है। इसको एटम्स में चेंज करेंगे, Cl, 2 क्लोरीन के एटम्स बन जाएंगे। और यहाँ पर भी हमने एनर्जी दी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। इसको भी हम डेल्टा HAT से डिनोट करेंगे और एब्जॉर्ब हुई है तो साइन पॉजिटिव होगा। और क्लोरीन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 121 किलो जूल पर मोल है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको गैशियस लेकिन एलिमेंटल क्लोरीन से हमने इसको चेंज कर दिया है गैशियस लेकिन एटॉमिक क्लोरीन के अंदर। पहले स्टेप के अंदर हमने क्लोरीन को गैशियस एलिमेंटल फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में चेंज किया और उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो 121 थी और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई थी। दूसरे स्टेप के अंदर क्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज किया है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करके वो क्लोराइड आयन में चेंज हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान एनर्जी क्योंकि रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो इस केस में जो एंथैल्पी है उसको डेल्टा HE से डिनोट किया है। 4 स्टेप्स के अंदर हमने ये कैलकुलेट की हैं। सोडियम को सोडियम आयंस में और क्लोरीन को क्लोराइड आयंस में चेंज किया है। इन चारों स्टेप्स के अंदर जो एंथैल्पीज़ रिलीज़ या एब्जॉर्ब हुई हैं उनका सम लेना है हमने और सम के नतीजे में हमें डेल्टा HX मिल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा HX इक्वल होगा डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थे, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन और डेल्टा HE क्लोरीन यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इन सारी एनर्जीज या एंथैल्पीज़ का सम निकालेंगे। 108 के साथ पॉजिटिव साइन, 496 के साथ पॉजिटिव साइन, 121 के साथ पॉजिटिव साइन और लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में थी उसके साथ नेगेटिव साइन। पॉजिटिव वाली सबको प्लस करेंगे और उसमें से 349 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 376 किलो जूल पर मोल। 376 किलो जूल पर मोल जो है वो होगी डेल्टा HX। फर्स्ट स्टेप जो था इनडायरेक्ट रूट का, उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एंथैल्पी हमें मिलती है डेल्टा HX वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब सेकंड स्टेप के अंदर लेटेस्ट एनर्जी है। लेटेस्ट एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ दोनों रूट्स के केस में जितनी भी टोटल एंथैल्पीज एनर्जीज रिलीज़ होती हैं वो इक्वल होंगी। तो फर्स्ट जो रूट था डायरेक्ट वाला उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको डेल्टा H0 F से शो किया है
और सेकंड वाले रूट में एक हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है डेल्टा एच नॉट एल, और दूसरी हमारे पास डेल्टा एच एक्स है। डेल्टा एच एक्स हमने अभी इधर से कैलकुलेट कर ली है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलोरीमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 411 किलो जूल पर मोल। अब हमने कैलकुलेट करनी है लेटेस्ट एनर्जी, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस इक्वेशन से अगर हमने लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इधर ही रहने देंगे और डेल्टा एच एक्स को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे इक्वल के, तो डेल्टा एच नॉट एफ में से माइनस हो जाएगा डेल्टा एच एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये कैलोरीमीटर से कैलकुलेट की है और ये बॉन हाबर साइकिल से भी हमने डेल्टा एच एक्स जो है वो कैलकुलेट की है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से डेल्टा एच एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 411 है, उसके साथ माइनस साइन है क्योंकि वो भी रिलीज़ हो रही होती है, और माइनस करेंगे उसमें से एंथैल्पी ये डेल्टा एच एक्स को। डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ 376 आई थी। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और इसको सम करेंगे इनका, तो 787 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाती है और माइनस साइन आता है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ हुई है, लेटेस्ट एनर्जी रिलीज़ हो रही है और 787 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। And this whole process in which latest energy of a binary ionic compound is calculated by indirect method is called Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is an application of Hess's law of heat summation.